20 मार्च ने एक बड़ी कॉल जो है किसान संगठना की तरफ से दे दी गई है। दिल्ली में दोबारा घुसेंगे किसान, यानी जो 1.5 साल का करीब पहले किसान आंदोलन चल था और फिर जीत के वापस हरियाणा में पहुंचे थे किसान। पंजाब वाले पंजाब में गए थे, अलग अलग स्टेट के जितने भी किसान इकट्ठे हुए थे वो सारे किसान दोबारा तय दिल्ली में कूच करने वाले हैं। के कुछ पूरा मामला है, सारी वीडियो देखो, मामला पूरा भी बेरा है। 20 तारीख ने लेके के कुछ तैयारी है। भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विकास सीसर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। विकास भाई, 20 तारीख की जो कॉल दी गई है वह किन मुद्दों ने दोबारा दी गई, थोड़ा और रिपीट कर दो, और क्या कुछ उसकी तैयारी चल रही है? देखिए, जब किसान आंदोलन चला था उसमें जो हमारा समझौता आया था उसमें बहुत सारे बिंदु ऐसे बच गए जो सरकार ने उस समय मांगे थे और वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जैसे एमएसपी के ऊपर कमेटी बननी थी, अभी तक नहीं बनी है। कुछ कमेटी बनाई भी है तो उसमें सरकार ने अपने आदमी रखे हैं, चाहे वो किसान नेता के नाम पर भी जो सरकारी किसान नेता थे उस प्रकार के आदमी रखे हैं। तो चाहे पराली बिल की बात थी, चाहे बिजली बिल की बात थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, कर्जा माफ़ी की बात है, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो किसान के अभी भी जो पूरे नहीं हुए हैं। उन सारी बातों को लेकर के, एमएसपी को लेकर के, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के, बिजली बिल को लेकर के, ये सारी बातों को लेकर के हम 20 मार्च को दिल्ली के लिए हमने कॉल दी है और पूरे देश के किसान वहाँ इकट्ठा होंगे, दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर इकट्ठा होंगे। और ये मैं समझूंगा कि सरकार को चेताने के लिए सिर्फ चेताया जाओ है, पहले की तरह तंबू परमानेंट गड्ढे जाओगे। देखिए चल रहा सरकार का, कदे दोबारा तो परमानेंट नहीं गड्ढे हो। देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हुए हैं कि मीडिया के सामने हम नहीं बता सकते, क्योंकि सरकार भी हमारे को इस प्रकार से ट्रीट नहीं करी जिस प्रकार से करना चाहिए। हम भी कुछ सरकार से सही करें हैं, इस प्रकार से सरकार भी सारी बातें नहीं बताती, समझौते में कुछ बोल रहे हैं फिर पास लागू कुछ करते हैं। इसी प्रकार से अभी तो के लिए हमारा जो है 20 मार्च को रामलीला मैदान के अंदर पंचायत होगी। उस पंचायत का क्या फैसला होगा तो मैं भी नहीं बता सकता। पंचायत में क्या फैसला होगा, वहाँ तंबू गढ़ेंगे नहीं गढ़ेंगे वो तो पंचायत के उसी दिन पता चलेगा। अपील के रखी जो पहले अपील आकृति झंडा डंडा लेके पहुंचियो, तंबू लेके पहुंच, कि मैं अपील करिए उस भी अंदाजा ला लेगी पब्लिक में किस तरह पहुंचना है। देखिए, झंडा और डंडा ये तो किसान की निशानी है। अगर झंडा लेके तो किसान जाएगा, इसमें तो कोई दो राय बात नहीं है। लेकिन अपील अभी यही है कि रामलीला मैदान के अंदर पूरे हरियाणा का, पूरे देश का संयुक्त किसान मोर्चा वहाँ शामिल होगा और वहाँ एक कोई न कोई जो हमारी मांगे बची हुई हैं उसके ऊपर कोई न कोई कठोर फैसला हम ले सकें। एक शब्द आवा संयुक्त किसान मोर्चा, और सबका दिमाग में एक के बात चलन लग रही फिलहाल है कि बस संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन तो पहले तो संयुक्त था, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन बीच में आ लिया, गड़बड़ हुई है, अलग अलग संगठन हो गए। क्या उसने एक उस मोती की तरह पिरो पाओगे दोबारा, एक चैन में इकट्ठे कर पाओगे? मनिक भाई, वो सवाल आपने पहले भी कराया था मेरे तय, ये शायद जींद की पंचायत से पहले आपने ये सवाल कराया था। मैंने आपको ये कहा था कि जींद के अंदर आओगे आप और जींद में आप देखोगे कि संयुक्त किसान मोर्चा वैसे ही संयुक्त है, वैसे ही एक है। और जो लोग जो आंदोलन करने वाले थे, जो नेक नीति के लोग थे, वो आज भी एक हैं। और वही बात मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, आप 20 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में आना। लाखों की संख्या में किसान होंगे, सारे वो संगठन होंगे जिन्होंने ईमानदारी के साथ आंदोलन लड़ा। किसी साथी का अगर कोई राजनीतिक चस्क है उसको तो मेट नहीं सकते, ना उसको साथ लेके चल सकते। वो अपना काम करेगा, लेकिन हमारा काम है आगे देखना, पीछे मुड़ के देखना हमारा काम नहीं होता। हम एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह, मोटिवेशनल व्यक्ति की तरह काम करने वाले लोग हैं। हमारा काम है पॉजिटिव होकर लड़ाई को लड़ना। कोई साथी उस लड़ाई के बीच से चला जावा है, उसके ऊपर समय बर्बाद करना हमारा काम नहीं है। 20 मार्च को लाखों की संख्या में, जींद से दुगनी संख्या आपको दिल्ली में मिलेगी। 20 मार्च ने इतनी संख्या में जो किसान पहुंचेंगे तो दिल्ली में के लाख एंट्री करने देंगे आपने? बिल्कुल, परमिशन है सरकार से, रामलीला मैदान की परमिशन ले रखी है। बाकी तो सरकार की मर्जी है, अगर धक्काशाही करेगी तो पहले भी हम तो दिल्ली में जा रहे थे, पहले हम कौन से रोड रोक के थे। जो पहले आंदोलन चला उस जब भी दिल्ली के रामलीला मैदान में के लिए जा रहे थे, दिल्ली में हम अपनी बात पहुंचाने के लिए, दिल्ली में बैठे लोगों को अपनी बात बताने के लिए जा रहे थे। अब भी हम दिल्ली में बैठे लोगों को हम अपनी बात बताने के लिए जा रहे हैं। जींद से शायद ना पहुंची उनका कान्ना तक बात, आपके चैनल के माध्यम से भी शायद ना पहुंच रही बात सारी पता है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं अनसुना कर रहे हैं।
इसलिए मजबूरीवन समझना दिल्ली जाना पड़ रहा है कि उनके घर पर जाके बताऊँ भाई, जब बात नहीं समझ पा रहे या वहाँ अनसुना कर रहे हैं तो दिल्ली में हम अपनी बात बताने के लिए जा रहे हैं। रोकेंगे तो फिर रोड रुकेंगे तो सरकार जिम्मेदार होगी, हमारा तो कोई दोष नहीं उसमें। तो अगर बात करा किसान आंदोलन हो लिया, उसके बाद कर्मचारी धरना बैठे, उसके बाद आप तलवंडी धरना पाए, ये भी धरना बैठे, हर वर्ग जो है धरना पे बैठे है। और 2024 नज़दीक आने लग रही है, के लग है लोग याद रख लेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है छोटी मोटी वैकेंसियाँ के वो जो लॉलीपॉप देने का काम ये करे, उनने शुरू कर दिया अपना खेल, तो लोगों ने कड़ियाँ बुला लेंगे इस चीज़ में। आपने क्या लगा इसमें? देखिए, बीजेपी का जो वोट बैंक है और जो बीजेपी की जो सरकार बने हैं, ना तो वह नौकरी ते बनती, ना कोई एजुकेशन का कोई काम तो ये कर दे नहीं। जब आपने बता दिया कर्मचारी भी धरने पर, मजदूर भी धरने पर, गांव वाले भी धरने पर, शहर वाले भी धरने पर, इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति खिलाफ है। बीजेपी के पास दो ही चीज़ हैं, धर्म और जाति का नाम पर ये लोगों ने भड़काओ हैं। अभी आप दो मुद्दे आपने करंट में देखे होंगे, दो मुसलमान जो धर्म के जो बच्चे थे, मुस्लिम धर्म के बच्चे थे, उन दो व्यक्तियों की हत्या करवा दी। उसके ऊपर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, बड़ी पंचायतें करवाई जा रही हैं। क्यों करवाई जा रही हैं? ताकि बीजेपी का वोट बैंक बढ़े। दूसरा जो काम करवाया जा रहा है, आपने पंजाब के अंदर देखा हुआ, एक अमृतपाल नाम का कोई व्यक्ति है, जो आपने पहले ना कभी सुना होगा, ना उसका कोई जिक्र चलिया होगा। अमृतपाल के नाम के व्यक्ति की बड़े बड़े चैनलों में आप इंटरव्यू देखने लाग रहे हो। उसको इतना फेमस कर दिया कुछ ही दिन के अंदर, खालिस्तान, भाई खालिस्तान मांगे हैं सिख। इनके वोट जो है, जो ये इस प्रकार से हत्याएं करवा रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए और सिख कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, हरियाणा पंजाब का देश का भाईचारा खराब करने के लिए और लोगों से बका के वोट लेने के लिए। पहले कहा अर्धे भाई मुसलमानों से खतरा हिंदू ने, अब ये कहूँगे सिखों से खतरा है। ये सरकार उस तरीके से नहीं बनाते कि वे नौकरी दे के बनाऊंगे, ये सरकार बनाऊंगे अमृतपाल जैसे लोगों को खड़े करके कि देश तो टूटने वाला है, एक बड़ा डर पैदा कराया जाऊगा। भय, भविष्य और भ्रांति, ये राजनीति के 3 नियम हैं। और सरकार जो बीजेपी जो सरकार बनाने का काम करे, ये भय दिखावा है लोगों का। कभी मुसलमान तो डराव है, कभी सिख तो डराव है। अभी मैं समझता हूँ कि आने वाले 2024 का जो चुनाव होगा, उससे पहले एक बड़ा दंगा जो है सिख और हिंदुओं के बीच में करवा सके सरकार। और संकेत दे दिया आपने। बिल्कुल संकेत हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं सारे, आप देख लो। पहले अमृतपाल का कोई जिक्र नहीं था, उनको पता है 2024 में पंजाब के बड़ी मात्रा में लोग जो है आंदोलन के लिए आएंगे, उससे पहले बदनाम कर दो। अगर भाई सरदार तो जो है खालिस्तान मांगे, कोई खालिस्तान नहीं मांग रहा, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति है, उसको प्रोजेक्ट करिए, सरकार के इशारे पर प्रोजेक्ट हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति देश में रहते हुए देश का अलग देश की बात करे तो हमारे ऊपर, जो हम किसान नेता हैं, खेती किसानी की बात कर रहा हाँ, किसी भी कानून को भंग नहीं करते, हमारे ऊपर देशद्रोह लग सके है। जो देश को देश से अलग देश मांग रहा है, उसके ऊपर देशद्रोह नहीं लगा रहे, तो किसका हाथ है? उसके ऊपर सरकार का हाथ है। सरकार के इशारे पर ये सारे काम हो रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश में करवाते रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी बार बार सत्ता के ऊपर आ हुआ है। तो अगर बात की जाए, आपने जिक्र कराया केसा का, जो किसान आंदोलन में केस हुए, उनकी फिलहाल की स्थिति क्या चल रही है? किसान आंदोलन के केस वापसी ले लिया इसी प्रकार? किसान आंदोलन के तकरीबन केस वापस हैं, 2-4 केसों को छोड़ करके। जैसे सिरसा के अंदर रणबीर गंगवा का केस है, वो अभी वापस नहीं हुआ है। कसार वाला केस है, अभी चल रहा है। एक जो सिक्के हाथ कटे थे, वो उस समझौते के अंदर भी नहीं है। एक जो रणबीर गंगवा वाला है, वो तो समझौते के अंदर है। बाकी तकरीबन सारे वापस हो लिए। दिल्ली के केस अभी वापस नहीं हुए हैं, लेकिन संभावना ये है कि केसों के मामले में सारे के सारे केस वापस होंगे। अभी हमारा कोई भी किसान परिवार का कोई व्यक्ति केस किसी कोई अंदर नहीं है। कोई साधन ट्रैक्टर वैक्टर कुछ साथी प्रचार कर दें, ट्रैक्टर अंदर खड़े हैं, गलत प्रचार है, कोई अंदर नहीं है। रेलवे के सारे केस वापस हो गए। तकरीबन केसों के मामले में संतोषजनक काम है। तो भाई 20 तारीख की बड़ी कॉल जो दी गई है और बताया जाने लग रहा है भाई, जो जींद के अंदर महापंचायत हुई थी, उस तक दुगनी तिगनी संख्या में जो किसान है दोबारा दिल्ली में जाओगे। और मेरे साथ में फिलहाल भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विकास ईसर जुड़े हुए थे। इन्हें पूरी बात रखने का काम कराया, पूरे स्टेटस बताने का काम कराया, चाहे केसा की बात करा, चाहे आंदोलन की बात करा, भाई किस प्रकार से चला हुआ है।
आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है दोबारा आंदोलन किस प्रकार से चलेगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।